1,80,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पे खर्च कर देंगे तो बाकी बिहार का जनता क्या करेगा? करके राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने जो दांव पेच है वो खेलना शुरू कर चुकी है। समय बहुत नजदीक आ रहा है। इसी में हम देख रहे हैं कि राजद जो है, तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से लोक लुभावन वादे करके जनता को गलगलाने की कोशिश फिर से स्टार्ट कर दी, उसी विषय पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। और जो वादे वो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना पूरा कर पाएंगे, इस प्रेस वार्ता के दौरान उस पर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो वो माई बहन योजना, इसमें खास करके महिलाओं को वो लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। मैं भी एक महिला हूँ और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी तेजस्वी यादव जी से कि किस तरीके से वो महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वो कैलकुलेशन क्या होने वाला है, वो कैलकुलेशन भी उन्हें जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने रखना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ चुनाव के समय बरसाती बैठक के रूप में बाहर निकल करके काम करने से बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार आज इस परिस्थिति में पहुंच चुकी है कि बिहारी सबसे गाली बन गया और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव सिर्फ एक्स पर राजनीति करते हैं। कभी भी वो जनता के बीच में जाकर के जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। आप देखिए डोमिसाइल नीति पर भी वो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। जब वही युवा सड़क पर मार खा रहा होता है तो वो कहीं दूसरे जगह पे पार्टी कर रहे होते हैं, तो उस सच्चाई पे वो क्यों नहीं बात करना चाहते? बिहार की जनता को ये सब कुछ दिख रहा है और आगे आने वाले चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी। आगे की बातचीत हमारे साथी विवेक जी करेंगे, तो आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बचपन में एक कहावत सुने थे कि जब आप बेवकूफ हो तो आपको सारा दुनिया बेवकूफ लगता है। वही हालत लगभग हम लोग जो राजद के नेता हैं, बिहार के नेता नहीं है, राजद के नेता है, लालू जी के लड़के हैं तो राजद के नेता बन गए। उनको लगता है कि पूरी बिहार की जनता बिल्कुल बेवकूफ है। मैम जो बात बता रही थी, बात से तो यही समझ में आता है और जो उनका कुछ बयान आया है कि जितना मेहनत, आप सोचिए, मैं आपसे 2-3 दिन से मिल रहा हूँ और बिहारी होने के नाते मुझे इतना शर्म आता है कि विपक्षी गायब है। जितना मेहनत एक 4वीं क्लास का बच्चा 5वीं में जाने के लिए करता है, उससे भी कम मेहनत हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं। जो माई बहन योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तेजस्वी जी का बयान है कि 2,500 रुपया हम माई बहन योजना के अंतर्गत देंगे। तो आप 5वीं या 6वीं क्लास के बच्चे के साथ अगर बैठेंगे और उसके साथ गणित करेंगे तो इस पूरे योजना को बिहार में क्रियान्वित करने में लगभग खर्चा होगा 1,80,000 करोड़। अब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, ग्रासरूट जर्नलिस्ट हैं, अगर 1,80,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पे खर्च कर देंगे तो बाकी बिहार का जनता क्या करेगा? तेजस्वी जी से कोई पूछे कि बिहार का फिस्कल डिफिसिट क्या है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिस्कल डिफिसिट पिछले साल का क्या है? जब वो 2000 आप देख रहे हैं, मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी जन स्वराज के पार्टी के कार्यालय के ऑफिस में है और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के नेता तमाम बैठे हैं और अभी जन स्वराज ने अब नेताओं ने माई बहन मान योजना जो तेजस्वी यादव की जो 2,500 रुपया देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उस विषय पर अपनी बात रख रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने डोमिसाइल नीति जो लगातार बिहार विधानसभा में हमने तो सुना ही था, डोमिसाइल नीति की बात बिहार विधान परिषद में विधानसभा में चल रहा था। साथ ही साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी बच्चे लगातार ये बात बोल रहे थे कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो, जिससे जो पूरे देश भर की जो लोग बच्चे जो बिहार में आके उनकी रोजगार को छीन लेते हैं, इस विषय पर डोमिसाइल नीति पर अभी प्रशांत किशोर के नेता बोल रहे थे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, झकास बात से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।